हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी औषधि के बारे में जिसका नाम है दशमूलारिष्ट। और जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा, इसमें 10 मूल हैं। मूल का मतलब होता है जड़ें। तो 10 बहुत ही अच्छी जड़ें हैं जिनके योग से इस औषधि को बनाया गया है। मैं आपको एक बार नाम पढ़कर सुना दूं उनके। ये हैं बिल्व, श्रीपर्णी, पाटला, अग्निमंथ, श्योनक, शालपर्णी, कृषिपर्णी, वार्ताकी, कंठकारी और गोक्षरू। तो ये 10 जड़ें हैं जिनके योग से दशमूलारिष्ट को बनाया गया है। इसके अलावा भी इसमें लगभग 50 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं कुछ के नाम आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और ये हैं जैसे चित्रक छाल है, पुष्कर मूल है, गिलोय है, आंवला है, जवासा है, पिपली है, नागकेशर है, विदारी कंद है, वाराही कंद है, शतावरी है, असगंध है, मुनक्का है। तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा और भी औषधियाँ मिलाई जाती हैं। तो लगभग अगर आप देखें तो जो ये योग है इसमें लगभग 70 के करीब औषधियों का योग है ये, और बहुत ही उत्तम योग है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो ये दशमूलारिष्ट है ये वात रोगों के लिए और कफ रोगों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। और इसके अलावा स्त्रियों के लिए भी ये एक बहुत ही उत्तम औषधि मानी गई है। तो वात रोगों का मतलब है जैसे जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या और भी बहुत सारे वात के रोग हैं, तो उन सभी में ये बहुत ही उपयोगी है। और इसके अलावा कफ के रोग जैसे खांसी है, बलगम अगर ज़्यादा आता है तो उसमें भी ये बहुत उपयोगी है। इसके अलावा कहीं भी अगर शरीर में दर्द है आपके, तो दर्द के निवारण में ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर अपच की प्रॉब्लम है, जैसे खाना ठीक से नहीं पचता है या गैस वगैरह बनती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। भूख बढ़ाने में मदद करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, और शरीर में धातुओं को पुष्ट करता है, यौन रोगों में फ़ायदा करता है। स्किन के लिए ये बहुत अच्छा माना गया है। स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। और इसका जो विशेष प्रयोग है, वैसे तो इसको ऐसा माना जाता है कि जो ये औषधि है दशमूलारिष्ट, इसको आप वात और कफ के रोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके प्रयोग हैं, जैसे भगंदर अगर है जिसको आप बवासीर भी बोलते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। जैसे ब्लड आता है या मल निकल जाता है मल द्वार से, तो उस केस में अगर घाव है, ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो दशमूलारिष्ट जो है ये काफ़ी फ़ायदा कर सकता है। तो ये बहुत ही उत्तम औषधि है। और इसका जो विशेष प्रयोग है वो स्त्रियों के लिए है, और ख़ासकर जो प्रसूता स्त्री हैं जिन्होंने अभी अभी डिलीवर किया है बच्चे को, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। प्रसूति के बाद, डिलीवरी के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कमर दर्द है, कमजोरी है, अपच है, वमन की या उल्टी आने की प्रॉब्लम है, या और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ये बहुत फ़ायदा करता है। और जिन स्त्रियों को स्तन में दूध उतरने में थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही उत्तम योग है, और इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है जिसको वात विकार है या खांसी या सांस से संबंधित रोग हैं। और स्त्रियों के लिए ये टॉनिक बहुत ही बेहतरीन माना गया है। तो इसका जो प्रयोग है वो बहुत आसान है। इसकी जो निर्माण विधि है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें जो 10 मूल हैं और जो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उनको सबको कूट के, छान के, फिर पानी में मिलाया जाता है और उबाल के काढ़ा बनाया जाता है। और काढ़ा बनाने के बाद इसमें और बहुत सारी औषधियाँ मिलाई जाती हैं, जैसे धाई के फूल हैं, और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं। तो उनको सबको मिला के, शहद मिलाते हैं, इसमें गुड़ मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, और फिर इसको लगभग 1 महीने से 40 दिन के लिए रख देते हैं, जिसमें इसमें फर्मेंटेशन होता है। औषधि के जो गुण हैं वो इसमें आ जाते हैं, और फर्मेंटेशन पूरा होने के बाद में फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है और जो इसको बनाने का प्रोसेस है, उसमें अल्कोहल सेल्फ जनरेट होता है। तो इसमें लगभग 3 से लेके 7-8% तक अल्कोहल होता है, सेल्फ जनरेटेड होता है।
और ये जो अल्कोहल इसमें है ये किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं होता और इसको पुरुष और स्त्री समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं इस औषधि को। तो आइए अब जानते हैं इसकी जो उचित मात्रा है वो और इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसको 15 से लेके 30 ml तक दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खाली पेट इसको रिकमेंड नहीं किया गया है। और कोई व्यक्ति अगर पित्त प्रधान है, जिसको जलन ज़्यादा होती है, मुंह में छाले हैं या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उनको या तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर इस्तेमाल करना पड़े तो चिकित्सक की सलाह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए इस औषधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको इसको यूज़ करना हो तो उस केस में आपको एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ले लेनी चाहिए कि इसको यूज़ करें या ना करें। तो वो आपकी स्थिति के हिसाब से बता देगा कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज आपने जाना दशमूलारिष्ट के बारे में। बहुत ही उत्तम औषधि है। स्त्रियों के लिए खासकर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिलीवरी के बाद, स्तनपान अगर कोई महिला करा रही है उसके लिए, और स्त्री संबंधित जो रोग हैं जैसे अगर गर्भाशय की कमजोरी है या दूसरी चीज़ें हैं, उनमें बहुत अच्छा प्रयोग है इसका। तो बहुत ही उत्तम औषधि है स्त्रियों के लिए खासकर। बाकी प्रयोग इसका सभी लोग कर सकते हैं, आदमी भी, पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो आज हमने जाना दशमूलारिष्ट के बारे में, और इसके साथ ही मैं आज का जो वीडियो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो जानकारी मैंने दी है वो समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि छोटे से छोटे मैं आपको दशमूलारिष्ट के बारे में बताऊं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और कोई भी जानकारी आयुर्वेद से संबंधित आप मिस न करें। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। हृदय से आप सबका आभार।